एक छोटे से गांव की मुझे स्मृति आती है। उस गांव में सुबह सुबह भी धूप निकली थी, सूरज निकला था, सर्दी के दिन थे और एक बैलगाड़ी आकर रुकी और गांव के दरवाजे पर बैठे बूढ़े से उस सवार ने पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं इस गांव में निवास करना चाहता हूँ। उस बूढ़े ने उस आदमी को नीचे से ऊपर तक देखा और उस बूढ़े ने पूछा कि इससे पहले कि कुछ मैं कहूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसे तुम छोड़ कर आ रहे हो, क्योंकि उस गांव के बाबत बिना जाने हुए मैं कुछ इस गांव के संबंध में कहने में असमर्थ हूँ। वह आदमी तो बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, उस गांव के लोग को जानने से इस गांव के संबंध में बताने का क्या संबंध है, और उस गांव के लोगों की याद तो मत ही दिलाओ। उन दुष्टों की वजह से ही मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा है। उस गांव जैसे बुरे लोग जमीन पर कहीं भी नहीं, और कभी भगवान ने मुझे ताकत दी तो उस गांव की ईंट से ईंट बजा दूंगा, एक एक आदमी को उसका फल चखा दूंगा कि मुझे गांव के बाहर हटाने का परिणाम क्या हो सकता है। उस बूढ़े ने कहा, दोस्त, तुम गाड़ी में वापस सवार हो जाओ। मैं 70 साल से इस गांव में रहता हूँ। मेरे अनुभव से कहता हूँ, इस गांव के लोग को तुम उस गांव के लोगों से भी बुरा पाओगे। इस गांव से बुरे लोग जमीन पर कहीं हैं ही नहीं। तुम कोई और दूसरा गांव खोज लो। और जब वह बैलगाड़ी आगे बढ़ गई तब उस बूढ़े ने कहा, और ख्याल रखना, इस बूढ़े की बात का ख्याल रखना कि अब किसी भी गांव में यह मत पूछना कि उस गांव के लोग कैसे हैं, अन्यथा तुमको जमीन पर कहीं ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। चुपचाप किसी भी गांव में ठहर जाना। पता नहीं वह आदमी समझा कि नहीं समझा, लेकिन वह गाड़ी जा भी न पाई थी कि एक घुड़सवार आकर रुका और उस घुड़सवार ने भी यही पूछा कि इस गांव का निवासी बनना चाहता हूँ, क्या बूढ़े बाबा यह बता सकोगे कि यहाँ के लोग कैसे हैं। उस बूढ़े ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, अभी एक आदमी यही पूछ कर गया, लेकिन मुझे तुमसे फिर पूछना पड़ेगा, उस गांव के लोग कैसे थे जहां से तुम आते हो। और उसने कहा, आप ठीक ही पूछते हैं, क्योंकि जिस गांव को मैं छोड़ कर आता हूँ, अगर उस संबंध में ना बता सकूँ तो आप अपने गांव के संबंध में कैसे बता सकेंगे। उस गांव के लोग इतने प्यारे थे कि उन्हें छोड़कर आया हूँ, लेकिन मेरे प्राण वहीं रह गए हैं और जीवन भर एक ही सपना रहेगा मेरे मन में और एक ही कामना रहेगी कि जब भी मौका मिल जाए मैं उस गांव में वापस पहुंच जाऊं। वे लोग बहुत प्यारे थे। वह पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा गांव था, लेकिन दुर्भाग्य ने, किन्हीं मुसीबतों ने मुझे दूसरी जगह शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए उस गांव को छोड़कर आना पड़ा। उसकी बातें सुनकर उस बूढ़े ने कहा कि बेटे, घोड़े से नीचे उतर जाओ। मैं 70 साल से इस गांव में हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस गांव के लोग को तुम उस गांव के लोग से भी अच्छा पाओगे। इस गांव जैसे भले लोग पृथ्वी पर कहीं और नहीं हैं। क्या हुआ? उस बूढ़े की समझ कैसी थी? हम सबको दिखाई पड़ सकती है उसकी आंख, उसकी समझ, लेकिन क्या हमारी समझ वैसी है? क्या कभी हमने सोचा कि गांव वैसा ही दिखाई पड़ता है जैसे हम हैं? क्या कभी हमने सोचा पड़ोसी वैसे ही मालूम पड़ते हैं जैसे हम हैं? क्या हमने कभी यह सोचा कि दिन और रात वे ही हो जाते हैं जैसे हम हैं? क्या हमने कभी सोचा कि जीवन की यात्रा उसी पथ से गुजरती है जो हमारी दृष्टि का पथ है? हर आदमी अपने साथ अपनी दुनिया के लिए जीता है, और फिर हम पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, और फिर हम पूछते हैं आत्मा कहाँ है, और फिर हम पूछते हैं आनंद कहाँ है, और हम फिर पूछते हैं कि अर्थ कहाँ है, जीवन का प्रयोजन कहाँ है। मत पूछिए यह, पूछिए यह कि कहाँ है आपकी दृष्टि। मत पूछिए यह, पूछिए यह कि आपकी दृष्टि तो ऐसी नहीं कि आनंद को देख न पाए, सत्यता को देख न पाए, परमात्मा को देख न पाए, आलोक और अमृत के दर्शन ही न कर सके। कहीं आप आंख बंद किए हुए तो नहीं खड़े हैं, कहीं आपकी आंखें तो विकृत नहीं, लेकिन हम में से यह कोई नहीं पूछता। हम हमेशा पूछते हैं कि बाहर गलत है। हम कभी यह नहीं पूछते कि कहीं बाहर भीतर का ही प्रक्षेपण तो नहीं, उसी का प्रोजेक्शन तो नहीं, जो भीतर है वह कहीं बाहर तो नहीं दिखाई पड़ता। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी व्यक्ति उस बात को देखने में असमर्थ है जो उसके भीतर न हो। जो उसके भीतर है केवल उसके ही दर्शन बाहर हो सकते हैं। इसलिए बाहर मत खोजिए, बाहर हमेशा उसके ही दर्शन होंगे जो आपके भीतर है, जो पीछे है। सिनेमा में हम देखते हैं पर्दे पर चित्र चलते हैं, लेकिन वे चित्र कहीं पीछे से प्रोजेक्ट होते हैं। वहां हम आंख भी उठाकर नहीं देख सकते। प्रोजेक्टर पीछे लगा रहता है, हमारे पीठ के पीछे, दीवार के पीछे छिपा होता है।
चित्रों के प्राण तो वहां होते हैं, वे चित्र पर्दे पर दिखाई पड़ते हैं सामने, लेकिन आते हैं पीछे से। जीवन पूरी ही एक पर्दे पर दिखाई पड़ने वाली लीला है। प्रोजेक्टर हमेशा हमारे भीतर और पीछे है, दीवार की आड़ में है, वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। और अगर हम तस्वीर जो बन रही है पर्दे पर उसको बदलना चाहें और कोशिश करें कि पर्दा दूसरा दिखाई पड़े, पर्दे पर दूसरी चित्र दिखाई पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम पर्दे को बदल दें, क्या हम तस्वीरों को बदल दें, या प्रोजेक्टर को बदल दें, या पीछे प्रोजेक्टर पर चलती हुई किसी फिल्म को बदल दें? हम क्या करें? क्या हम पागलों की तरह पर्दे को बदलने में लग जाएं तो कुछ बदलावट होगी? लेकिन सारी दुनिया पर आदमी पर्दे को बदलने में ही लगा रहता है। प्रोजेक्टर का ख्याल किसी को नहीं आता। हम पर्दे को फाड़ सकते हैं, हम पर्दे को रंग सकते हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं बदल सकती। तस्वीरें तो वही बनती रहेंगी जो भीतर से प्रोजेक्ट हो रहा है। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।